नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और इसके अंतर्गत हमारी पवित्र गंगा नदी से हमें हमारे पितरों का उद्धार होता है। गंगा नदी से हमारा उद्धार होता है और इसके अंतर्गत हम गंगा दशहरा मनाते हैं। ओम नमो गंगई विश्वरूपेण नारायणे नमो नमः। पाप विनाशिनी माँ गंगा की जय। गंगा नदी के महत्व के अंतर्गत, धार्मिक महत्व के अंतर्गत भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में माना गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा का सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ मेला और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर भी बने हुए हैं। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 3,10,000 तीर्थों का संगम होता है। ये तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम और आरती सबसे लोकप्रिय है। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन पर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग तथा प्रयागराज, जो इलाहाबाद में स्थित है, गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं, जहां वह अन्य नदियों से मिलती हैं। ये सभी संगम पूज्य माने गए हैं। शिव की जटाओं से भी निकलती है हमारी गंगा माता। गंगा नदी का धार्मिक महत्व विश्व की किसी भी अन्य नदी से ज़्यादा है। इसे देवी स्वरूप माना जाता है। एक कथा के अनुसार महान तपस्वी भगीरथ की प्रार्थना पर देवी गंगा को स्वयं भगवान विष्णु ने इस धरती पर भेजा था। लेकिन गंगा जिस वेग से धरती पर अवतरित हुई, उससे उनके मार्ग में आने वाली हर वस्तु के जल प्लावित होने का खतरा था। इसलिए भगवान शिव ने पहले ही उन्हें अपनी जटाओं में लपेटकर उनके वेग को नियंत्रित किया। मुक्ति चाहने वाले उसके बाद ही उसमें स्नान कर पाए। गंगा के तट पर बहुत ही अधिक तीर्थ बसे हुए हैं। हिंदुओं के तीर्थ स्थल वैसे तो समूचे उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, पर गंगा के तट पर बसे तीर्थ हिंदू धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इनमें प्रमुख है इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम, जहां एक निश्चित अंतराल पर जनवरी और फरवरी में कुंभ मेला आयोजित होता है। इस अनुष्ठान के समय लाखों तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हैं। पवित्र स्नान की दृष्टि से अन्य तीर्थ हैं वाराणसी, काशी और हरिद्वार। कलकत्ता में हुगली नदी भी पवित्र मानी जाती है। गंगा के तट पर बसे हुए तीर्थों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तीर्थ यात्रा की दृष्टि से गंगा तट पर गंगोत्री और अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी महत्वपूर्ण है। हिंदू अपने मृतकों की भस्म एवं अस्थियां यह मानते हैं हुए यहाँ विसर्जित करते हैं कि ऐसा करने से मृतक सीधे स्वर्ग में जाता है। इसलिए गंगा के तट पर कई स्थानों पर श्रद्धा हेतु विशेष घाट बने हुए हैं। गंगा पावन नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ स्थित हैं। पुराणों में गंगा का बखान खूब किया गया है। प्रसिद्ध नदी सूक्त में सर्वप्रथम गंगा का ही आह्वान किया गया है। ऋग्वेद में गंगाए शब्द आया है, जिसका संभवतः अर्थ है गंगा पर वृद्धि करता हुआ। शतपथ ब्राह्मण एवं इतरेय ब्राह्मण में गंगा एवं यमुना के किनारे पर भरत दौष्यंती की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। महाभारत एवं पुराणों में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में सैकड़ों प्रशस्तिजनक श्लोक हैं। स्कंद पुराण में गंगा के एक सहस्त्र नामों का उल्लेख है। अधिकांश भारतीयों के मन में गंगा जैसी नदियाँ एवं हिमालय जैसे पर्वतों के दो स्वरूप घर पर बैठे हैं, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। गंगा की महिमा का गुणगान भी बड़ी धूमधाम से किया जाता है। गंगा के महात्म्य एवं उसकी तीर्थ यात्रा के विषय में पृथक पृथक ग्रंथ प्रणीत हुए हैं।
यथा गणेश्वर सन 1350 ईस्वी में, और उसके अंतर्गत गंगा पत्तलक मिथिला के राजा पद्म सिंह की रानी विश्वास देवी, श्री गंगा वाक्यावली गणपति की गंगा भक्ति तरंगणी एवं वर्धमान की गंगा कृत्य विवेक, इन ग्रंथों की तिथियाँ इस महाग्रंथ के अंत में दी हुई हैं। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिण नारायणी नमो नमः। बोलिए पाप विनाशिनी माँ गंगा की जय। इसके पौराणिक महत्व के अंतर्गत गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ पुराणों ने गंगा को मंदाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथ्वी पर और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया है। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा को विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना है। कुछ पुराणों में हिसाब से शिव ने अपनी जटा से गंगा को 7 धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें 3 नलिनी, हृदयनी एवं पावनी है पूर्व की ओर, और 3 सीता, चक्षुष एवं सिंधु पश्चिम की ओर और प्रवाहित हुई, और 7वीं धारा भगीरथी हुई। मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कूर्म पुराण और बराह पुराण का कहना है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्ष एवं भद्रा नामक 4 विभिन्न धाराओं में बहती है। अलकनंदा दक्षिण की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्तमुख में होकर समुद्र में गिरती है। ब्रह्मांड पुराण में गंगा को विष्णु के पांव से एवं शिव के जटाजूट में अवस्थित माना गया है। एक दूसरे पौराणिक आख्यान के अनुसार गंगा हिमालय और मैना की पुत्री तथा उमा की भगिनी थी। महाभारत की एक कथा उसे कुरुराज, शांतनु की पत्नी और भीष्म की माता बताती है, जिसमें भीष्म का नाम गांगेय भी है। गंगा का संबंध कार्तिकेय के मातृत्व से भी है। हिंदुओं के जितने तीर्थ इस नदी के तीर पर हैं, इसके किनारे पर हैं, उतने कहीं पर नहीं है। इसकी पवित्रता का प्रभाव तो भारतीयों पर इतना गहरा पड़ा कि उन्होंने अनेक दूसरी नदियों के नाम भी गंगा रख दिए। जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ, वहाँ वहाँ गंगा की पवित्रता का विविध रूप से उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में गंगा की स्तुति हुई है और पुराणों ने उनकी महिमा का खूब बखान किया है। पुराणों के अनुसार शिव गंगा, आकाश गंगा एवं स्वर्ग गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के स्तवन से कपिल मुनि द्वारा भस्मीकृत राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों को पवित्र करने के लिए हुआ। भगीरथ के साथ इसी संयोग का कारण गंगा का दूसरा नाम भगीरथी पड़ा। पौराणिक परंपरा है कि स्वर्ग से उतरने के कारण गंगा अत्यंत कुपित हो उठी और उसके कोप के कारण पृथ्वी पर उसकी धारा पड़ते ही उनके बहकर नष्ट हो जाने के भय से शिव ने अपनी जटा में उसे समेट लिया, जिससे उनकी जटाओं में उलझ जाने के कारण धारा पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ी और गंगा की गति मंद हो गई। इसी संबंध में शिव का एक नाम गंगाधर भी पड़ा। गंगा मैया का अवतरण तपस्वी जहनु के यज्ञ के लिए घातक हुआ, जिसने क्रुद्ध होकर उस तापस ने गंगा को भी पी डाला और प्रार्थना के बाद उसने कान से गंगा की धारा निकाल दी, जिससे यह जहन्वी कहलाई। पुराणों में गंगा का विस्तार भी बहुत रोचक है। वन पर्व महाभारत वन पर्व ने गंगा की प्रशस्ति में कई श्लोक दिए हैं, जिनमें से कुछ का अनुवाद इस प्रकार से है। जहाँ भी कहीं स्नान किया जाए, गंगा कुरुक्षेत्र के बराबर है, किंतु कनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सैकड़ों पाप कर्म करके गंगा जल का अपसिंचन करता है, तो गंगा जल उन दुष्कृत्यों को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार से अग्नि ईंधन को जला देती है। वन पर्व महाभारत सतयुग में सभी स्थल पवित्र थे। त्रेता युग में पुष्कर सबसे अधिक पवित्र था। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र एवं कलयुग में गंगा, यह सब पवित्र है। महाभारत नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है। इसे देखने से सौभाग्य प्राप्त होता है। जब इसमें स्नान किया जाता है तो इसका जल ग्रहण किया जाता है तो 7 पीढ़ियों तक कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा जल को स्पर्श करती रहती है, तब तक वह स्वर्गलोक में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और केशन के समान कोई देव नहीं। वह देश जहाँ गंगा बहती है और वह तपोवन जहाँ पर गंगा पाई जाती है, उसे सिद्धि क्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि यह गंगा तीर को छूता रहता है। अनुशासन एवं महाभारत यह है गंगा अनुशासन पर्व में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पवित्र पर्वत एवं आश्रम जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य का फल देते हैं।
महान हैं वे लोग जो जीवन के प्रथम भाग में पाप कर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है। महाभारत वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा पुण्य फल पाते हैं जो सैकड़ों वैदिक यज्ञों में के संपादन में से भी नहीं प्राप्त होता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हूँ। मनु ने कहा, साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनु स्मृति के काल में गंगा एवं कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल है। इस प्रकार से विष्णु पुराण ने गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की है। जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या स्पर्श की जाती है, या जब इसका जल ग्रहण किया जाता है, या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है, या जब इसका नाम लिया जाता है, या इसकी स्तुति की जाती है, तो गंगा दिन प्रतिदिन प्राणियों को पवित्र करती है। जब सहस्त्र योजन दूर रहने वाले लोग गंगा नाम का उच्चारण करते हैं तो 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया है। मत्स्य, कूर्म, गरुड़ एवं पद्म पुराणों का कहना है कि गंगा में पहुंचना सब स्थानों से सरल है। केवल गंगा द्वार, हरिद्वार, प्रयाग एवं जहाँ यह समुद्र से मिलती है पहुंचना कठिन है। जो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो लोग यहाँ पर मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते हैं। नारद पुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थानों में दुर्लभ है, किंतु 3 स्थानों पर अत्यधिक दुर्लभ है। वह व्यक्ति जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुंच जाता है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता। कूर्म पुराण का कथन है कि गंगा वायु पुराण द्वारा घोषित स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के स्थित 35 करोड़ पवित्र स्थलों के बराबर है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्म पुराण से प्रश्न किया है, बहुत धन से व्यय वाले यज्ञों एवं कठिन तपों से क्या लाभ, जबकि सुलभ रूप से प्राप्त होने वाली एवं स्वर्ग मोक्ष देने वाली गंगा उपस्थित है। नारदीय पुराणों में भी आया है, 8 अंगों वाले योग, तपों एवं यज्ञों से क्या लाभ, गंगा का निवास इन सभी से उत्तम है। पद्म पुराण में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गई है, पिता, पति, मित्रों एवं संबंधियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, चांडाल एवं गुरुघाती हो जाने पर, ये सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियां, मित्र एवं संबंधी उनका त्याग कर देते हैं, किंतु गंगा उन्हें परित्यक्त नहीं करती। अर्थात गंगा अंत समय तक पुरुष के साथ, नारी के साथ, मनुष्य के साथ, जीवन के साथ रहती है। मत्स्य पुराण के 2 श्लोक यहाँ वर्णन के योग्य हैं। पाप करने वाला व्यक्ति भी सहस्त्रों योजन दूर रहता हुआ गंगा स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है। गंगा के नाम स्मरण एवं उसके दर्शन से व्यक्ति क्रम से पाप मुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है। उसमें स्नान करने एवं जल के पान से वह 7 पीढ़ियों तक अपने कुल को पवित्र कर देता है। काशी खंड में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी काल शुभ हैं, सभी देश शुभ हैं और सभी लोग दान ग्रहण करने योग्य हैं। वराह पुराण में गंगा की व्युत्पत्ति गांगता जो पृथ्वी की ओर गई हो है। पद्म पुराण ने गंगा के विषय में निम्न मूल मंत्र दिया है, ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणे नारायणे नमो नमः। कवि रचना और गंगा के अंतर्गत गंगा के महत्व के बारे में बताते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जल ही नहीं अपितु भारत और हिंदी साहित्य की मानवीय चेतना को भी प्रभावित करती है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण एवं अनेक पुराणों में गंगा को पुण्य सलिला, पाप नाशनी, मोक्ष प्रदायिनी, सरित्र श्रेष्ठा एवं महानदी कहा गया है। संस्कृत कवि जगन्नाथ राय ने गंगा की स्तुति में श्री गंगा लहरी नामक काव्य की रचना की है। हिंदी के आदि महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तथा बीसल देव रास नरपति नाला में गंगा का उल्लेख है। आदिकाल का सर्वाधिक लोक विश्रुत ग्रंथ जगनीक रचित आला खंड में गंगा, यमुना और सरस्वती का उल्लेख है। कवि ने प्रयागराज की त्रिवेणी को पापनाशक बतलाया है। श्रृंगारी कवि विद्यापति, कबीर बाणी और जायसी के पद्मावत में भी गंगा का उल्लेख है, किंतु सूरदास और तुलसीदास ने भक्ति भावना से गंगा महात्मा का वर्णन विस्तार से किया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली के उत्तराखंड कांड में
उत्तरकांड में श्री गंगा महात्म्य का वर्णन 3 छंदों में किया है। इन छंदों में कवि ने गंगा दर्शन, गंगा स्नान, गंगा जल सेवन, गंगा तट पर बसने वालों के महत्व को वर्णित किया है। पद्माकर ने गंगा की महिमा और कीर्ति का वर्णन करने के लिए गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की है। रसखान, रहीम आदि ने भी गंगा प्रभाव का सुंदर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि गंगा हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। और गंगा को हम माता के रूप में, गंगा को हम नदी के रूप में, गंगा को हम भगीरथी के रूप में और ना जाने कितने रूपों में हम गंगा को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा उद्धार करती है, हमारे पितरों का उद्धार करती है, हमारे परिवार में सुख समृद्धि का प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा गंगा माता का स्नान करते रहना चाहिए। जब भी आपको अवसर मिलता है गंगा स्नान कीजिए। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम नहाते समय 2-4 बूंदें गंगा जल की डाल करके उसमें स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। गंगा मैया आप सभी के परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रवेश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। गंगा मैया की जय।